हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा तू घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी खराब है और वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के वर्क से। ठीक है बेटा, अपनी सास का ख्याल रख। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी का फ़ोन था। क्या कह रही थी मम्मी बहू? बस हाल चाल ले रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बहू, जाओ जाके उनका देख आओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत खराब है। जाओ बेटा, उन्होंने बहुत उम्मीद से फ़ोन किया है, देखा शाम तक लौट आना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है बहू। जब मायके गई थी ना, तो मम्मी ने कहा ससुराल में मन लग गया है। अब मेरी याद तो आती नहीं होगी। अब उन्हें कैसे बताऊं कि दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी ऐसो आराम माँ की कमी पूरी नहीं कर सकता। माँ तेरी बहुत याद आती है। बहू, तुमको आए 10 दिन हो गए हैं, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो। क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी, तो मैंने उसको ही भेज दिया। हेलो माँ, मेरी सास मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करती हैं। मैं कोई भी खाना बनाऊँ सबको पसंद आ जाता है, पर वो कोई ना कोई कमियाँ जरूर निकाल देती हैं। और माँ, कोई भी पड़ोसन घर पे आ जाए उससे मेरी बहुत बुराई करती हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना है माँ, मुझे अपने पास बुला लो। बेटा, तेरी सास का थोड़ा स्वभाव खराब है, इससे अपना मन खट्टा मत कर। तुझे रहना उसी घर में है। बेटा, तेरी सास तेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, तू हमेशा उनके साथ प्यार से रहना। देखना एक दिन उनका मन जरूर पिघलेगा। ठीक है माँ। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे। मम्मी जी, ये लीजिए दवा, खा लीजिए। आप परेशान मत होइए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं हूँ ना आपका ध्यान रखने के लिए। बहू मेरा कितना ख्याल रखती है। बहू मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती हूँ, फिर भी तू मुझे प्यार करती है। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। भाभी, क्या प्रॉब्लम है यार आपकी? दीदी, आप फ्री बैठे थे तो मैंने सोचा आप इतनी देर में सब्जी काट देंगे। ये आपका काम है, आप खुद ही करो। अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? देखो ना माँ, भाभी हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। माँ जी, मैं कपड़े धोने जा रही थी तो मैंने सोचा इतनी देर में दीदी सब्जी काट देंगे। तो कपड़े धो के काट लेना सब्जी, मेरी बेटी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं दीदी की कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मैंने दीदी को इसलिए कहा था कि दीदी अगर सारा काम सीख लेगी तो दीदी को किसी की कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्यों सुनेगी किसी की बातें? कोई बोल के तो दिखाए। माँ जी, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझसे कंडे की बाटी अच्छे से नहीं बनी थी, तो आपने मुझे कितना सुनाया था। माँ जी, अगर ससुराल में बेटी दुखी हो तो सबसे ज्यादा दुख उसकी माँ को होता है। और सोचो, दीदी ने अगर आपको दुखी होकर फोन किया तो आप पर क्या बीतेगी। अरे मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। माँ जी, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ तो आप मेरी कितनी तारीफ करते हो, और सोचो अगर दीदी उनके ससुराल में अच्छा खाना बनाएंगी तो उनकी सासू माँ कितनी तारीफ करेगी। बहू, तू ठीक कह रही है। बुरी, तू क्या दिन भर फोन चलाया करती है? जब भाभी के साथ खाना बनाना सीख। ठीक है माँ। बहू, इसे पुलाव बनाना सिखा देना, तू पुलाव बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है माँ जी। माँ जी, वो गर्मी की छुट्टियाँ पड़ गई तो मैंने सोचा 2-4 दिन अपने मायके घूम के आ जाती हूँ। क्या जरूरत है मायके जाने की? माँ जी, काफी दिन हो गए जाके, बस 2-4 दिन की ही बात है। घर में इतना सारा काम पड़ा है, वो नहीं दिख रहा है तुमको? पर माँ जी, काफी दिन हो गए जाके, बस 2-4 दिन की ही तो बात है। कोई परवाह नहीं, बहुत ज्यादा घूमने का शौक चढ़ा है। चुपचाप जाओ यहाँ से और घर का काम सारा करो। ठीक है माँ जी। ऐसे कैसे नहीं आने दे रहे तुमको? ये तेरा मायका है,
हमने क्या बेच थोड़ी न दिया है तुमको उनके हाथों। मैं तेरे भाई को भेज रही हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं भेजते तुमको। माँ जी, आप उनको कह रही थी कि आपने अपनी बेटी को उनके हाथों बेच नहीं रखा है, तो क्या मेरी मम्मी पापा ने मुझे बेच दिया आप लोगों को? यही फर्क है बहू और बेटी में। लोग अपनी बेटियों को घर बुलाना चाहते हैं और बहू को घर से निकलने भी नहीं देना चाहते। अपनी बेटियां उनको रानी लगती हैं और दूसरों की बेटियां उनको नौकरानी लगती हैं। चाय। अरे वाह जादव, इतनी लड़ाई के बावजूद तुम मेरे लिए चाय लाई हो। आई एम सॉरी। सॉरी बोल रही हाँ यार, सुबह मेरी गलती थी, मुझे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मैं पी लूंगा ये वाली चाय। मैं गरम चाय लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं जाना, मैं ठंडी चाय पी लूंगा। अरे मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ मैं ना। पी लूंगा जाना, तुम्हारा चूहे मारने वाली दवाई है उसमें। भगवान है कहाँ रे तू। चाय। अरे वाह जादव, इतनी लड़ाई के बावजूद तुम मेरे लिए चाय लाई हो। आई एम सॉरी। सॉरी बोल रही हाँ यार, सुबह मेरी गलती थी, मुझे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मैं पी लूंगा ये वाली चाय। मैं गरम चाय लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं जाना, मैं ठंडी चाय पी लूंगा। अरे मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ मैं ना। पी लूंगा जाना, तुम्हारा चूहे मारने वाली दवाई है उसमें। भगवान है कहाँ रे तू। तुम्हें पता तुम्हारे साथ ऐसा सलूक क्यों होता है? क्योंकि मेरा शौहर मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता। इस घर में मेरे साथ जितनी भी बदसलूकी होती है ना, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। जिन औरतों के शौहर उन्हें अकेला कर देते हैं ना, उनकी कभी भी कोई भी इज्जत नहीं करता। मुझे ना मालूम नहीं है कि मैं ऐसा कौन सा इम्तिहान पास करूंगी जिसके बाद आप दूसरों को मेरी बेइज्जती करने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि मोहब्बत तो दूर, आप मेरी इज्जत भी नहीं करवा सकते। माँ जी, बासी सब्जी रखी हुई थी, क्या हुआ? बहू, मैंने सोचा वो खराब हो जाएगी इसलिए मैंने खा लिया। माँ जी, वो खराब हो नहीं जाती, खराब हो गई थी। अच्छा, खराब हो गई थी क्या? अपनी तबीयत का ध्यान रखिए माँ जी, कुछ भी खा लेती हैं आप। जो लोग रिश्तों में चालाकियां दिखाते रहते हैं, अपना दिमाग लड़ाते रहते हैं, ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। आपको क्या लगता है कि आप रिश्तों में चालाकियां कर रहे हैं? क्या सामने वाले को पता नहीं चल रहा? क्या सामने वाला बेवकूफ है? जी बिल्कुल भी नहीं। बस वो इसलिए चुप है क्योंकि उसको रिश्तों का लिहाज है, वरना जुबान तो सबके पास होती है, बोलना तो सबको आता है। और आप कर क्या रहे हैं? रिश्तों में चालाकियां करके अपने रिश्ते को ही खोखला कर रहे हैं। भाभी। हाँ दीदी, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं दीदी, सारा काम करके अभी फ्री हुई तो मैंने सोचा थोड़ी देर में सो जाती हूँ। भाभी, मेरे ऑफिस का थोड़ा सा कुछ काम है, ये मुझे कल कंप्लीट करके देना है। प्लीज ये करके आप सो जाना ना। ठीक है दीदी, आप रख दीजिए, मैं कर दूंगी। बहू, रात के 2 बजे ये तू लैपटॉप लेके क्या कर रही है? माँ जी, वो दीदी के ऑफिस का थोड़ा सा कुछ काम था, वो कर रही हूँ। दिन में तू घर का काम करती है और रात को तू उसको ऑफिस का भी काम करती है। क्या करूँ माँ जी, वो दीदी दे गए। तू मना नहीं कर सकती है। बेटा, तू जब तक ना बोलना नहीं सीखेगी जब तक तू ऐसी पीसती रहेगी, ना तेरी खुद की नजरों में इज्जत होगी, ना तेरी कोई और इज्जत करेगा। ऐसे तो तुझे पड़ोस की सीमा कपड़े धोने बुला लेगी, पड़ोस की रीना बर्तन मांजने बुला लेगी, तो क्या तू उठ के चली जाएगी? नहीं माँ जी। बेटा, ना बोलना सीख। ऐसा नहीं है कि तू किसी का भी कुछ भी काम कर लेगी, तेरी भी तो कोई जिंदगी है कि नहीं। आज जो होना था हो गया, आगे से ध्यान रखना। मेरी बहू कमजोर नहीं, मेरी बहू स्ट्रॉन्ग है। ठीक है माँ जी। बहू, तेरे मायके से फोन आया था बेटा तेरी माँ का। वो कह रही थी कि बहू को मायके भिजवा दो। वो चाहती है कि तेरा पहला बच्चा तेरे मायके में ही हो। ठीक है मम्मी जी। तो तू तैयार हो जा बहू, मैं बेटे से कहकर तुझे मायके छुड़वा देती हूँ तेरे। पर मम्मी जी, मायके जाने की क्या जरूरत है? डिलीवरी तो यहाँ भी हो सकती है। हाँ, हो तो सकता है, पर बेटा तेरी माँ का बहुत मन है, तो इसलिए तू तैयार हो जा। जी मम्मी जी। हेलो मम्मी, मैं इस बार मायके नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी सासू माँ की ख्वाहिश है कि मेरा पहला बच्चा ससुराल में हो, मायके में नहीं। नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। यहाँ पर मम्मी जी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, जैसे आप रखती हैं। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। बहू, ये ले बेटा बादाम का दूध। इसे मैंने बिटिया को तुझे देने के लिए बोला था, पर वो मुझे देकर चली आई। इसे पी ले, तेरे और तेरे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। क्यों मम्मी जी, मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखने के लिए। भाभी, भैया कहाँ हैं? क्यों, क्या काम है? वो कुछ स्कूल में पैसे की जरूरत है, फंक्शन है, इसके लिए। ठीक है, आएंगे तो बोल दूंगी। एक तो मर गए, ऊपर से मेरे सर पे बोझ छोड़ के गए हैं। पैसे दो, ये दो, वो दो। क्या हुआ? जब देखो तब पैसे मांगते रहता है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं?
ये पूरे घर की वसीयत है ना, जो सब आर्यन के नाम पे बाबूजी करके गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? और उससे तुम प्यार से बोला करो, प्यार से रहा करो। हाँ ठीक है। ठीक है, जो मांगे उसे दिया करो। ठीक है, मैं भी जाती हूँ उसके पास। हाँ, इसे क्या पता, सौतेला है फिर भी तो भाई है। आर्यन, ये लो पैसे। मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती। ठीक और है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बेझिझक मुझे बताना, ठीक है? चलो ओके। इतने सारे पैसे। भाई भाई होता है, चाहे अपना हो